और मैं दिखाता हूँ हराम क्या होता है। आओ। मेरी जमीनों का मसला हल करवा रहे हैं। मेरा बड़ी मुश्किल से आपके लिए पैसे इकट्ठे किए लोगों से, एक एक अन्य पाई उधार लेके। साहब जी, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा काम। साहब जी मैं बड़ा मजबूर हूँ। ठीक है, जाओ, हो जाएगा। लगता है बाबा जानी आज आपके हाथ कोई लंबा ही माल लगा है। हाँ बेटा, लंबा ही माल है आज। हराम शक्लें नहीं बिगाड़ा करता, हराम नस्लें बिगाड़ देता। बाबा, जी बेटा। आपने तो मुझे कहा था मैं आपको टैब लेके दूंगा और भी कुछ चीजें लेके दूंगा, अभी तो आपने लेके नहीं दी। बेटा वो रिटायरमेंट के सारे कागज मैंने मुकम्मल करके दफ्तर में जमा करवा दिए हैं। रोजाना चक्कर लगाता हूँ, वो फाइल नीचे से नीचे ही जाती जा रही है। जैसे ये मेरी पेंशन मंजूर होती है तो मैं आपको टैब भी लेके दूंगा और आपने मुझे वो एक रेसी साइकिल कहा था वो भी ले दूंगा। घर की मरम्मत भी करवानी है। ये सारे काम फिर इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। बस अब दुआ करो ये पेंशन का मसला हल हो जाए। आपके जितने ही वो एक अफसर है, उसके बेटे के पास तो महंगे महंगे मोबाइल हैं, इतनी बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलें हैं, महंगी महंगी कारें हैं। बेटा जब हराम कमाना है तो फिर तो हर चीज बंदा खरीद सकता है, लेकिन हलाल कमा के बंदा सुकून की नींद जरूर सोता है। और जब आप दुखी इंसानियत की जिंदगी जीवन करते हैं ना, तो क्या फायदा बाद में रिटायरमेंट के आप सर पे टोपी लगाए तबलीग करते फिरें। काश आप उस वक्त इंसानियत के काम आए। ये लोग जो हैं पता नहीं क्यों हलाल और हराम में तमीज नहीं करते। हराम क्या होता है बाबा, हराम बताओ मुझे। आप बेटा बार बार मुझसे पूछते हो हराम क्या होता है, और मैं दिखाता हूं हराम क्या होता है। आओ आ जाओ, मैं दिखाता हूं आज तुम्हें। बेटा तुम मुझे कहते थे कि मैं लोगों से हराम पैसे नहीं लेता था, यही कह रहे थे ना। मैंने हमेशा जिंदगी में ईमानदारी को मलहूज़े खातर रखा। मैंने कभी किसी का हक नहीं खाया, कभी हराम नहीं खाया। ये देखो, ये 18वें ग्रेड के अफसर का बेटा है। इसका बाप किसी को जायज नजायज काम में नहीं छोड़ता था, पैसे लेता था। हाँ भी सलमान, दफ्तर में क्या करने आए हो? साहब जी मैं पैसे देने आया था आपको। इधर बाहर आओ तुम। हाँ भी अब बोलो, क्या काम है बताओ। साहब जी मैं पैसे लेके आया था आपके लिए। तुम्हें पता नहीं दफ्तर में कैमरे लगे हैं, मुझे नौकरी से निकलवाना है तुमने। साहब जी मेरी जमीनों का मसला हल करवा दें। मेरा बड़ी मुश्किल से आपके लिए पैसे इकट्ठे किए लोगों से, एक एक अन्य पाई उधार लेके। साहब जी, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा काम। साहब जी मैं बड़ा मजबूर हूँ। ठीक है, जाओ, हो जाएगा। बाकी पेमेंट में अरेंज करके भेज देना, ठीक है? हो जाएगा, बाकी पेमेंट भी भेज देना। हाँ नुमान बेटा, आप कहाँ पे आज? लगता है बाबा जानी आज आपके हाथ कोई लंबा ही माल लगा है। हाँ बेटा, लंबा ही माल है आज। तो क्या बना, वो मैंने आपको कहा था कि मुझे मोबाइल और बाइक चाहिए। ले दूंगा बेटा, कहा ना ले देता हूँ। वो क्या ले देंगे, जब देखें टरखाते रहते हैं मुझे। कल ले दूंगा, परसों ले दूंगा, कब लेके देना है? ले दूंगा, जल्दी ले दूंगा बेटा, कहा ना। इतनी जल्दी? जल्दी ले दूंगा। मुझे नहीं पता। ठीक है, ले दूंगा बेटा। हाँ जी। हराम शक्लें नहीं बिगाड़ा करता, हराम नस्लें बिगाड़ देता है। ये देखो, हम समझते नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इशारों में समझाता है। हम समझते हैं शायद ये रोजे अशर होगा, रोजे अशर नहीं होगा। यहां भी आपको भुगतना पड़ेगा। बेटा मेरी टेबल के ऊपर भी लाखों करोड़ों रुपए आते थे, मैं नहीं उठाता था, मैं हाथ नहीं लगाता था उसको, इसलिए मुझे पता है वो हराम है। और जब मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रिश्वत हराम है तो वो हराम है। अल्लाह ने जो पकड़ करनी है वो तो होनी ही होनी है, लेकिन दुनिया में भी ये पकड़ भुगत रहा है ताकि लोग देख लें, लोगों को पता चल जाए कि जुल्म का अंजाम क्या होता है, किसी का माल खाने का अंजाम क्या होता है, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करने का अंजाम क्या होता है। ये सहूलतकार था इसका बाप सहूलतकार था लोगों की जमीनों पर कब्जा करवाने में, और आज ये भुगत रहा है। मैं शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे
इन चीजों से बचाए रखा। कि तू नाजायज कमाई कमा के लाए, तू किसी के बच्चों का निवाला छीन के लाए और फिर तेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, ये कैसे हो सकता है? तू नाजायज पैसे इकट्ठे करके लाए और तेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, ये कैसे हो सकता है? फिर ये कैसे हो सकता है कि तू किसी का घर उजाड़ के अपना गुलशन आबाद करना चाहिए, कैसे होगा? आप अगर चाहते हैं कि हमारे घरों में रोशनी आए तो फिर किसी और के आंगन में दिया जलाना